नमस्कार दोस्तों। आज हम उपसे संयोजी यौगिकों के में जो समावयवता पाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होती है, पहले हम समावयवता के बारे में जान लेते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुभार, अणुसूत्र और तत्वों की संख्या समान हो, है ना, परंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग हो। कहने का मतलब यह है कि कोई भी हमारे पास यौगिक दिया गया है ना, जिसका अणुभार और अणुसूत्र या उस यौगिक में उपस्थित तत्वों की संख्या बराबर होती है, परंतु फिर भी वो अपने भौतिक और रासायनिक गुणों में एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, तब हम उसे क्या कहते हैं, ऐसे यौगिकों को समावयवी यौगिक कहते हैं और यौगिकों का यह गुण समावयवता कहलाता है। जो समावयवता होती है वो कार्बनिक यौगिकों का मुख्य लक्षण होती है, परंतु यदि हम बात करें अकार्बनिक यौगिकों या अकार्बनिक रसायन में जो संकुल यौगिक होते हैं वो भी मुख्य रूप से दो तरह की समावयवता दर्शाते हैं। एक होती है संरचनात्मक समावयवता और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा कि समावयवता क्या होती है। अब इसके बारे में हम जानेंगे। जो हमारे उपसह संयोजी यौगिक होते हैं उनमें समावयवता के बारे में, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। तो संरचनात्मक समावयवता क्या होती है, जब किसी यौगिक के अणुओं में संरचना में, जो यौगिक होते हैं उसके अणुओं में संरचना में अंतर होता है या संरचना में अंतर पाया जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें इस यौगिक में दो तरह की संरचनात्मक समावयवता पाई जाती है। जैसे एक की बात करूं मैं, CONH3 टाइम्स 4 Cl2 NO2। यदि दूसरी संरचना की बात करें तो वो होगी CONH3 टाइम्स 4 ClNO2 Cl। तो देखिए इस यौगिक में जो भिन्नता पाई जाती है उसके कारण यदि हम बात करें पहले और दूसरे यौगिकों में, तो इसमें जो ऋणावेशित भाग है वो नाइट्रेट है। ठीक है, या हम कहें इसमें ऋणायन जो है NO2 निगेटिव वाला भाग है। और यदि इस यौगिक में हम बात करें तो इसमें जो है हमारा क्लोरीन नेगेटिव आयन जो होता है, ऋणावेशित भाग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है अपने दोनों क्या है, संरचनात्मक समावयवी है। तो यदि हम देखें जो संरचनात्मक समावयवता होती है वो मुख्य रूप से 6 तरह की होती है। जो संरचनात्मक समावयवता होती है वो मुख्य रूप से 6 तरह की होती है। देखते हैं हम संरचनात्मक समावयवता के प्रकार। तो पहली होती है आयनन समावयवता, पहली होती है आयनन समावयवता। दूसरी होती है उपसहसंयोजी संयोजी समावयवता। तीसरी होती है बहुलीकरण समावयवता। और चौथी होती है हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट समावयवता। पांचवी होती है लवण समावयवता और छठवीं होती है लिगंड समावयवता।
तो दोस्तों जो हमारी संरचनात्मक समावयवता है, ये जो है 6 प्रकार की होती है। इनके बारे में हम जो है अगली वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में हम जो है केवल समावयवता के बारे में, मतलब हमारी जो मुख्य समावयवता होती हैं, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता, हम इसको जानेंगे। तो इसके बाद अपना आता है त्रिविम समावयवता। तो त्रिविम समावयवता क्या होती है कि किसी अणु में लिगेंडों की केंद्रीय आयन के चारों ओर आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता के कारण उत्पन्न समावयवता। मतलब हमारे पास जो कोई अणु दिया गया है ना, जो अणु में जो लिगेंड दिए हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु से या केंद्रीय धातु आयन के जो चारों ओर व्यवस्थित होते हैं या उनकी जो आकाशीय व्यवस्था होती है, यदि उसमें कोई भिन्नता आ जाती है या कोई परिवर्तन आ जाता है, तब जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिविम समावयवता कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं कि किसी अणु में लिगेंडों की केंद्रीय आयन के चारों ओर आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता के कारण उत्पन्न समावयवता त्रिविम समावयवता कहलाती है। ये जो होती है त्रिविम समावयवता भी 2 तरह की होती है, या हम कहें कि त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की होती है। तो एक होती है ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, और दूसरा होता है प्रकाशिक समावयवता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जो है समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो हमारी समावयवता है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता, इनके जो प्रकार हैं इनके बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे। धन्यवाद।